और आप क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे ध्यान से, अपने बेटा लास्ट लेक्चर कब है? 7 तारीख को ना, अपने कब लास्ट लेक्चर 7 तारीख की है ना, 8 से हॉलीडे, ठीक, 3, अच्छा 5, 6 और 7 वेडनेसडे को लास्ट है अपनी, ठीक, साइंस साइंस है ना, फाइन। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कौन सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखो बेटा। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। राइट ट्रायंगल मतलब क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 होता है, हाँ के ना, ये राइट ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितना होता है बेटा? 90, राइट है, अरे हाँ के ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फिक्स होता है, 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, क्या होता है? ये फिक्स होता है, ठीक है। और जो 90 बनाता है उसे हाइट या बोलते हैं एल्टीट्यूड, क्या बोलते हैं? या तो बोलते हैं हाइट या बोलते हैं एल्टीट्यूड, और जिसपे 90 बनता है उसे बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं? इन शॉर्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती है, 3 साइड होती है, ठीक, अरे हाँ के ना। अब हम बना रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें हमको ऐसा होगा जो मालूम नहीं होगा, और जो मालूम नहीं होगा उसे क्या मान लेंगे? एक्स और वाई, सही बात है। अब क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं कि इन तीनों में से क्या नहीं मालूम है और क्या दिया हुआ है, अरे हाँ के ना, सही है। चलो, altitude of a right angle triangle is 7 less than its base। एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है, इसका मतलब हमें ना तो मालूम है एल्टीट्यूड ना मालूम है बेस, तो क्या मालूम है? कि वो 7 कम है, अरे हाँ के ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मालूम है हमें, तो क्या बोल देंगे? लेट एल्टीट्यूड इज इक्वल टू एंड लेट बेस इज इक्वल टू 1, समझ गए? ओके फाइन। अब आगे देखो, इफ द हाइपोटेनियस इज 30, एच कितना दिया हुआ हाइपोटेनियस? वो 13 दिया हुआ, डन, तो यहाँ के ना, फाइन। अब बेटा काम करते हैं, केस नंबर 1 इक्वेशन बना लेते फटाफट से, वापस पढ़ते। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। एक मिनट, एल्टीट्यूड इज 7 लेस मतलब 7 माइनस करना है, 7 लेस 7 माइनस करना है ना, अरे हाँ के ना, तो 7 लेस किससे? बेस, अरे हाँ के ना, एल्टीट्यूड 7 कम है बेस से, यस और नो, क्लियर। अब बेटा कितना है एल्टीट्यूड? एक्स है, बेस कितना है? वाई है, -7, इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ओके। अब ऐसा है बच्चों कि ये तो चैप्टर किसका है? क्वाड्रेटिक का है, और क्वाड्रेटिक में तो केवल एक्स होता है या केवल वाई होता है, अरे हाँ के ना, क्वाड्रेटिक में 2 वेरिएबल तो होते नहीं है, सही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए कैसे? ये तो बेटा अब सिंपल इक्वेशन, ये तो बेटा वो चैप्टर 3 वाली इक्वेशन बन गई, क्या करें? y को x बनाओ, x को y बनाओ, एक ही बात है दोनों में से, वो तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है किसको x बनाओगे, ठीक है, अरे हाँ क्या ना, वो तो आपकी इच्छा डिपेंड करेगा। क्वाड्रेटिक बन रहा है, ये कैसे मालूम पड़ेगा पहली बात तो? मान लो कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, क्या पता चैप्टर, हमें कैसे मालूम चैप्टर 4 का ही चैप्टर 3 का ही है, हम फिर रटने बैठेंगे बेटा, हाँ क्या ना। एक्स वाई मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे किसी का स्क्वायर आ जाए, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक होता है, अरे हाँ क्या ना। तो यहाँ पे स्क्वायर लाओ कैसे? राइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है? पाइथागोरस, याद करो बेटा, एल्टीट्यूड को अपन परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, जो 90 बनाए वो है ना, हाइट परपेंडिकुलर, बेस मतलब बी, और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो हम जानते हैं कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। आपको है ना बेटा, जैसे ही ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है आप तुरंत लिख दो पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिख दोगे? x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
बात समझ में आई? अरे हाँ के ना, क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, अब देखो बेटा, एच कितना है? 13 का स्क्वायर। पी कितना है? पी मतलब एल्टीट्यूड, वो कितना है? ये पी और ये बेस हो गया बी। पी कितना है? एक्स। बी कितना है? वाई, और तो उसका वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। और ये लोग इक्वेशन नंबर 2। ये आपको बिना क्या लिखनी पड़ेगी, ये तो बोलेगा नहीं आपको, ये क्यों लिखनी पड़ेगी? क्यों? राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें क्या लगता है? पाइथागोरस थ्योरम। अरे हाँ के ना, समझ गए? और जैसे ही आप ये लिखोगे आप तुरंत समझ जाओ स्क्वायर आ रहा है, मतलब क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक। अब दिक्कत एक ही है, इसमें दोनों वेरिएबल है, एक्स और वाई। अब यहाँ तो एक्स को बनाओ वाई, या वाई को बनाओ एक्स, वो आपकी इच्छा है। यू कैन मेक एनीथिंग। ओके, एक्स को वाई, वाई को एक्स, सब आपकी आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। बात समझ में आई? और मैंने कल क्या बताया था, अपन हमेशा वाई को एक्स बनाएंगे, सिंपल रखने के लिए। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यस और नो? तो क्या वाई एक्स बन सकता है? बन सकता है। वैसे ये माइनस है क्या अपने इधर के? तो x प्लस 7 इज इक्वल टू वाई। बेटा बन गया आपका, y बन गया x। बना के नहीं बना? अरे y को हमने x बनाया कि नहीं बनाया? अरे हाँ के ना, अरे बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब कुछ नहीं है बेटा, सिंपली ये वैल्यूज में पुट करो। पुट 3 इन 1। अरे हाँ के ना, ठीक है। 13 का इसका कितना होता है? 169। x तो x ही रहेगा, और y की जगह पुट कर देंगे x प्लस। यहाँ के ना, डन। कोई तकलीफ? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे हाँ के ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, प्लस 2ab। 2 7 जा 14, 14। कोई दिक्कत? सही है, सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 14, एक्स में एक्स पहले लिख रहा हूं, प्लस 49, प्लस क्या बनेगा? माइनस। तो इधर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0। ठीक है, हो गया। 169 माइनस 49, 120 बड़ा है तो माइनस। अब कहाँ का बेटा, सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं। अरे हाँ के ना, 2 7 जा 7 बचेगा, सही है। और 2 6 जा, सॉरी 2 6 जा 12, 260। कोई दिक्कत नहीं। 2 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड, 0 बाय समथिंग इज 0। अब बेटा 0 इधर लिखो कि इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हाँ के ना, तो पहले मैं ये लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60। और 0 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 0। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक। डन। तो आगे ना, अब कल मैंने आपको क्या सिखाया है? मेथड सिखाया है, राइट है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और स्प्लिट द मिडिल टर्म, इस पे आप लगाओगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, और घर पे जाकर ट्राई करना है। चलो, इसका आगे फॉर्मूला लगाना, एक्स आ जाएगा, एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले समझ गए? बेटा क्या समझ में आ गया विधि?
लिख दिया। देखो बच्चे, जब आप इस पे लगाओगे ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ तो पता है एक्स की वैल्यू आपकी आएगी 5। कितनी आएगी? 5। फिर क्या निकालना है y की वैल्यू? तो यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट कर देना x की जगह 5। तो 5 + 7 कितना हो गया? 12। अरे हाँ के ना, तो सबको वैल्यू पुट करनी है और आपको तुरंत से y मिल जाएगा। ठीक है, बेटा यूनिट मत यूनिट लिखना, यहाँ पे मीटर में दिया हुआ तो मीटर लिखना। ठीक है, फाइनल में आंसर में लिखना 5 मीटर 12 मीटर, एग्जाम में भी लिखना है, यूनिट के मार्क्स होते हैं। ठीक है ना, कोई डाउट है यहाँ तक? डन। तो बेटा वो लेक्चर देख लेना कल वाले, मैं भेज दूंगा लिंक उसकी। ठीक है ना, तो वो क्लियर हो जाता है। मिटा दो। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में एक फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो बच्चे, पहले समझे फॉर्मूला आया कैसे। आर्टिकल का मतलब है वस्तु, एक पेंसिल, रबर, कुछ भी, घड़ा, पंखा, कुछ भी। ठीक है ना, अब मुझे तो एक एक पेन है, उसके 10 रुपए, तो 5 के कितने? 50। मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो जितनी पेन है उसको अगर एक पेन के पैसों से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है? टोटल खर्चा। बताओ हाँ के ना? अरे हाँ के ना, सही बात है, बस वही करना है यहाँ पे भी। हमारे इस क्वेश्चन में पेन नहीं है, घड़े हैं, पॉटरी। समझ गए? अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है नंबर ऑफ आर्टिकल और एक है नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। बात समझ में आएगी नहीं आई? एक तो कितने घड़े बनाए और एक घड़े की कॉस्ट। बात समझ में आएगी नहीं आई? यस और नो? अरे हाँ के ना, तो क्या करेंगे? लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स एंड लेट द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू वन। अरे हाँ के ना, दो चीजें हैं, उनको एक्स वाई मानना है। अरे बोलो, राइट और रॉन्ग? एक बार क्वेश्चन पढ़ते हो भी आपको और क्लियरिटी आएगी। ठीक है ना, ऐसा क्यों किया? पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। The cottage industry produce a certain number of pottery article in a day. पॉटरी आर्टिकल मतलब घड़े बनाते हैं वो। ठीक है, घड़े मतलब मिट्टी से बनी हुई कोई वस्तु, प्लेट, कुछ मिट्टी की बनी हुई चीज। ठीक है ना, घड़ा हो गया कोई भी। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article is 3 more than the twice the number of article produced। देखिए यहाँ दो चीज आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट। सही है, आगे भी क्या लिखा है? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। लिखा, दो चीजें हैं, एक नंबर ऑफ आर्टिकल और एक क्या है? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। क्लियर है? तो तुरंत देखो, कॉटेज वाले क्वेश्चन में ध्यान रखो, कॉटेज वाले क्वेश्चन में तुरंत ये फॉर्मूला अप्लाई करो और तुरंत लिख दो, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू वाई। बात समझ में आएगी नहीं? अरे हाँ क्या ना, इतना कर दिया तो यस और नो? अब आप तुरंत ये मालूम कर लो कि टोटल कॉस्ट कितनी है। तो देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप थर्ड लाइन में आओ, देखो लिखा हुआ है
इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 90, अरे हाँ के ना, समझे? ये टोटल कॉस्ट दे दिया उन्होंने, टोटल कॉस्ट कितना है, तो तुरंत बना दो इक्वेशन। क्या होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स इंटू नंबर कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाई, टोटल कॉस्ट कितना है 90, इक्वेशन नंबर 1। और हम देख रहे हैं एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। हिंट मिल गया? अरे आगे ना, अब या तो एक्स को बनाएंगे वाई या वाई को बनाएंगे एक्स, उसके लिए एक और इक्वेशन चाहिएगी। अरे हाँ के ना, देखो वापस इक्वेशन पढ़ते हैं वो इक्वेशन ढूंढने के लिए। देखो बेटा सुनो, कॉटेज वाले क्वेश्चन में आपको बिना के इतना तो कर देने को, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना, क्वेश्चन में देखना कि भाई टोटल कॉस्ट क्या दी हुई है और इतना कर देना पहले से। अब हम बनाएंगे वो वाली इक्वेशन जिसमें x बनेगा y या y बनेगा x। चेक करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। अब मैं वापस पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ डे। उन्होंने कुछ घड़े बनाए, ठीक है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे। यहां से देखो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, क्या मतलब है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मतलब कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। अरे यहाँ के ना, तो बोलो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, यही बोल रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल वॉज इज मतलब इक्वल, हो गया। थ्री मोर, तो थ्री प्लस करना है, अरे यहाँ के ना थ्री प्लस करना, करते हैं प्लस थ्री। किसमें करना है प्लस, तो ये लिखा है ट्वाइस, तो टू मल्टीप्लाई भी करना है, सही है। किसमें, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल में। अब यहाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? वापस देखो, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज मतलब इक्वल, थ्री मोर तीन प्लस करना है, ट्वाइस टू मल्टीप्लाई करना है, किसमें, नंबर ऑफ आर्टिकल, ये लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। अरे हाँ के ना, बोलो, राइट, बस हो गया, खत्म खेल। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना आना है, वन, टू इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स प्लस थ्री, टू इंटू एक्स, टू एक्स प्लस थ्री, इक्वेशन नंबर 2। y ऑलरेडी y इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, बाई एक्स बन गया ना, अरे हाँ के ना, बताओ, क्लियर? अब क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन y, x की जगह x इंटू y की जगह, सही है, x की जगह x और y की जगह हमने वाली पुट कर दी, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, टू एक्स इंटू एक्स, टू एक्स स्क्वायर, पावर टूट जाती है ना मल्टीप्लाई में, थ्री इंटू एक्स, थ्री एक्स इज इक्वल टू 90, प्लस क्या बनेगा, माइनस, डन डन। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है, चलो फटाफट लिखो, यू विल अप्लाई स्प्लिट, स्प्लिट मेथड। थोड़ी जगह छोड़ देना बेटा, प्रैक्टिस करना उसकी। मतलब दो गुना, इसका मतलब ये है कि भाई मेरे पास जो पैसे हैं वो तेरे पैसों का डबल करो, उसमें थ्री ऐड करो, कितने पैसे मेरे पास, समझी? ये मतलब, थैंक यू अभिनव।
एक बार इस पर मेथड लगाओ बेटा, मेथड लगाओ फटाफट, पूरा आंसर निकालो इसका। चलो लगाओ स्पीड मेथड फटाफट, क्या करना है। ए इंटू सी और बी। ए है 2, सी है -90, बी है 3, -180। अब दो नंबर सोचो, प्लस करने पे या माइनस करने पे 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 180 आना चाहिए। ठीक है, कितना होगा? नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लेना, 2 9 जा, 2 45 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 5 जा। ठीक है, अब नंबर कैसे चाहिए? 6 2 जा 12, गैप 3 आना चाहिए। देखो आ गया, देखो 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और 15 में गैप 3 का ही तो है। अरे हाँ के ना, मिल गए, समझ गए कि नहीं समझे? बस तो 12 और 15। अब बताओ माइनस, एक मिनट, साइन किसका माइनस लो? नहीं 12 का, क्योंकि देखो अगर ये माइनस लिया तो 15 में से 12 गया 3 आएगा, पर बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, हमको प्लस में आंसर चाहिए। अरे आगे ना, इसलिए इसको माइनस लेना पड़ेगा, -12, तो +15 -12। आगे ना, अब बेटा देखो इन दोनों में से x कॉमन लो, या देखना इन दोनों में माइनस है तो माइनस भी कॉमन आएगा, और इन दोनों में और क्या कॉमन आएगा? सी तो दिख ही रहा है, सी तो दिख ही रहा है यार, बाद में देखते हैं। ओके 6 6 करेक्ट, 6 आएगा, हायर 6 आएगा, ये 6 में भी जाएगा, है ना, 6 आएगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x + 15, यहाँ दोनों जगह से माइनस कॉमन लेंगे और 6 कॉमन लेंगे, माइनस गया प्लस बचा, 6 गया 6 2 जा 2 बचा, माइनस गया प्लस बचा, अब 6 में करोगे 15 आएगा, कितना आएगा? 15 = 0। 2x + 15 और x - 6 = 0। एक बार इसको लगेंगे 0 और एक बार इसको रखेंगे 0। प्लस क्या बनेगा? माइनस, मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड, ये माइनस क्या बनेगा? प्लस। अब बेटा x क्या है? x है कितने घड़े बनाए। अब बेटा कितने घड़े बनाए वो माइनस में आंसर रहेगा क्या? कॉमन सेंस है, नेग्लेक्ट। कितने घड़े बनाए? 6, नंबर ऑफ आर्टिकल 6। अरे हाँ क्या ना, एक्स क्या है? उस कंपनी ने, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब घर पे जो बिजनेस चलता है वो, है ना, घर, घड़े तो लोग घर पे ही बनाते हैं, अपने पे बेचते हैं मार्केट में जाके। तो कितने घड़े उन्होंने बनाए? 6 घड़े बनाए, एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल। ये तो नेग्लेक्ट, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता वो तो। एक्स आया 6, अब ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी है? 1 2 और ये 3 मान लो, हाँ है ना। अच्छा अब क्या करेंगे? एक्स के लिए पुट कर लेंगे 2 में, एक्स की वैल्यू 2 में पुट करेंगे तो भाई आ जाएगा, मतलब एक घड़े की कॉस्ट भी आ जाएगी। अरे हाँ कह रहा, समझे? इसको ये हो गया, मान लो कि 4, पुट 4 इन 2, तो y
बराबर 2x प्लस 3, 2 इंटू एक्स है 6 प्लस 3, 2 6 12, 12 प्लस 3 15, ₹15 लिखना। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? भाई है 15, भाई क्या है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल तो क्या है, देखो एग्जाम से लिखो लास्ट तक, नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स 6, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल जो कि है वाई। अब कॉस्ट हमेशा लिखते हैं रुपीज में, तो साइन लगाना रुपीज का, फिर लिखना 16, 1500। डन, फटाफट लिख दो बेटा। बेटा सहमति समझ गई विधि? अब देखो बेटा, अब अपने जो एक्सरसाइज 4.1 और 4.3 इसमें मिला के 7 वर्ड पढ़ना बाकी है, ठीक है ना? तो अपने जो ये 3 दिन आ रहे हैं मंडे ट्यूसडे, और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि उसमें मैं लपेट दूंगी। आई विल ट्राई, हो सके तो कभी एक दिन लेक्चर लंबा करके खींचेंगे उसको, ताकि जाने से पहले जब तक खुद खत्म हो जाए। ठीक है, आधा आधा घंटा खींचेंगे, मंडे को खींच लेंगे और वेडनेसडे को खींच लेंगे। ठीक है, तो ऐसा काम करेंगे। ठीक, और फिर जब छुट्टियां पड़ जाएगी तो अपने 21 तक छुट्टियां हैं, राइट? 22 से आपको वापस से आना है, ठीक है ना? फिर और फिर बाद में देखो यार, अब फिर घर पे रहोगे, ऑब्वियसली गैप आ रहा है, अब हमको चीजें भूलनी नहीं है, क्योंकि देखो मेन दिक्कत यही है, और भूल जाते हैं। आपकी छुट्टी आप एंजॉय करना मना नहीं कर रहा हूँ आपको, सब करो बोली बनानी है, पर देखो अपन क्या करेंगे, ज्यादा नहीं, दिन के मैं 2 3 सम बेचता रहूंगा, जो कि ऑलरेडी किए हुए हैं। बात समझ में आ रही है? तो बस आप क्या करोगे, दो जो भी 2 3 सम आएंगे, आप क्या करोगे, वो 2 3 सम सॉल्व करोगे और मुझे उसका फोटो भेजोगे व्हाट्सएप पे, तो मुझे यहाँ पे तुमने किया, इसका कारण समझ रहे हो? और वो भी मैं हर दिन नहीं भेजूंगा, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन भेजूंगा। मकसद एक ही है कि हम भूले नहीं बस, समझ गए ना? जब हम आए वापस से यहाँ पे तो चीजें माइंड में फ्रेश हो कि भाई हाँ कुछ आता है, एकदम से गॉस आउट नहीं होगा। अच्छा, बीच बीच में कहीं को बेहतर रहूंगा कि कॉम्बिनेशन, तो वो रीडिंग मान लेना, उसमें आपको 10 मिनट लगेंगे। बस यही है कि चीजें एकदम वॉश आउट नहीं होनी चाहिए भाई, छुट्टी के बाद में जब आए तो लगे कि यार कुछ है ही नहीं दिमाग में, इतना मुश्किल से याद किया है यार, उसको वापस से भी भूल जाने का। सही है कि नहीं है ना? इसीलिए ठीक, तो ये अपने पैटर्न पे चलेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, जेनिस बेटा उससे कर लेते हैं।